ये वाले किचन में डबल से वापस आना है, डबल से वापस आना है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो कि ठीक करनी है। कमी क्या है? सिर्फ और सिर्फ काउंटर टॉप बना है ना, सिर्फ एक फर्शी रखी हुई है, ग्रेनाइट रखा हुआ है, अगल बगल से पानी नीचे आ जाता है अगर बर्तन धोते हैं, रखते हैं, अगर किचन काउंटर टॉप साफ़ करते हैं तो। सबसे पहले तो पूरे किचन काउंटर टॉप के अगल बगल ना मैंने वाइट सीमेंट भर दी। वाइट सीमेंट सूखने के बाद में थोड़ा सा साफ़ सफाई की बारी आती है। सिंक काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वहाँ पर भी साफ़ कर लेते हैं। अब देखिए सफाई हो गई है अच्छे से, पूरा किचन चमक गया है। अब बारी आती है किचन को सेट करने की। वो वाले किचन से मैंने उठा के ये वाली 2 शेल्फ ले आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी कांच की शेल्फ बनी हुई है, रेक है, ऑलरेडी बहुत सारा सामान ऐसा है कि जो शेल्फ वगैरह में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब 2 शेल्फ ले आई, उसमें कुछ ज़रूरी सामान, यहाँ पर बर्तन की रैक भी नहीं है। एक शेल्फ बनी हुई है साइड में जो कि आप सबको दिख रही है। अब थाली रखने के लिए ये वाला मैंने बास्केट का इस्तेमाल किया, और बास्केट में 1 2 नहीं 10 12 थाली प्लेट सब आ गया। कढ़ाई टांगने के लिए मेरे लिए ये वाले हैंगर से बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। भारी से भारी कढ़ाई भी टांग दो, इसका बाल भी बाका नहीं होता। और इसके लिए तो भाई साहब ऐसा लग रहा है परफेक्ट जगह यही बनी है। पर कोई कांच की विंडो वगैरह नहीं लगी है, लोहे की जाली लगी हुई है और वो भी काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पर मैंने हैंग कर दिया है जो भी ज़रूरी सामान है छोटे मोटे, और साथ ही साथ कढ़ाई, ये खासकर कढ़ाई के लिए लेके आई हूँ। कढ़ाई वगैरह एक साइड में हैंग हो गई है। सिर्फ और सिर्फ ये 4 शेल्फ बनी हुई है। इसी में मुझे थाली के रैक भी रखना है, थाली वाले बास्केट, गिलास, कप वगैरह सारी चीज़ें, मसाले के डब्बे भी। तो ये 4 शेल्फ की एक अलमारी जैसी बनी हुई है उसी में, और ओपन है। धूल मिट्टी इसमें अच्छी खासी उड़ती है, साफ़ सफाई बहुत मांगता है ये वाला किचन। लेकिन छोटा है ना, साफ़ सफाई करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। एक गीला कपड़ा करेंगे ना पूरा किचन साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर गिलास, जग वगैरह रख दी हूँ। जग की यहाँ पर स्पेशल ज़रूरत रहती है। दुकान में कोई भी कस्टमर वगैरह आते हैं तो जग भर के ही पानी देना पड़ता है। तो और छोटा वाला कुकर मैंने लेके आ गई हूँ। ये एक मैंने टिफ़िन लेके आई थी, टिफ़िन को कर दिया डेकोरेट, और 4 खंड में 4 चीज़ें मैंने ज़रूरी सामान भर दी हूँ, जो 4 रंग की दालें आती है। वैसे मेरे किचन में ज़्यादा यहाँ पर सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बगल में ही दुकान है। जब चाहे जो सामान लगे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सामान मिल जाएगा। अब ये वाली बॉटल ना मैंने रख दी थी, कारण ये है कि ये वाली बॉटल ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है मेरे हिसाब से। इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 100 के हिसाब से मैंने बुलवा ली थी। मुझे लगा था कि ज़्यादा सही रहेगी, लेकिन ढक्कन खोलने में, तेल भरने में, साफ़ सफाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन अभी ये वाले किचन में इतना ज़्यादा साधन नहीं है, तो यही बॉटल से मुझे गरज पड़ी है और यही बॉटल में तेल भरना पड़ेगा। इसको मैंने कागज़ में लपेट के रख दिया था, 2 3 महीने से रख दी थी, उसके बाद में फिर से मैंने निकाल ली हूँ। अगर कागज़ में लपेट के या कोई कपड़े में लपेट के चीज़ कांच वाली रखेंगे ना तो जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर इधर उधर टकराई ना फट से टूट जाएगी। अब ये ढक्कन खोलने में इतना ज़्यादा एनर्जी लगता है। फिर अगर इसमें तेल भरते हैं तो जो बबल एयर होता है वो सारा निकल जाने देना पड़ता है, तब जा कर के ढक्कन लगाना है। और तेल भरने में भी करनी लगाओ, बहुत ज़्यादा उचापत लगती है। मेरे लिए तो स्टील का जो डब्बा रहता है ना वही सही रहता है, लेकिन अभी इसमें भर देते हैं। अच्छा, दिखने में बहुत सुंदर लगती है ये। ज़रूरी तो नहीं, लेकिन किचन को अगर सजाना है ना तो बॉटल बेस्ट है किचन में दिखने के लिए, दिखाने के लिए। चलो, अब यहाँ पर पहले मैं एक पाउच खोलती थी ना तो दोनों बॉटल आराम से पूरी फुल भर जाती थी, तेल बिल्कुल भी बचता नहीं था। लेकिन अभी अगर मैं एक पाउच खोलती हूँ तो बॉटल खाली रह गई है, इसका मतलब तेल कम आने लगा। पहले अच्छा खासा तेल आ जाता, 900 ग्राम आता था, अब 700, 750 और 800 ग्राम से ऊपर कोई भी तेल का पाउच नहीं आ रहा है। खूब से खूब 850, 150 ग्राम तेल समझो 1 किलो में कम रहता है। अब बॉटल भर दिया है, थोड़ा सा एयर निकलने देती हूँ। अगर एयर नहीं निकलने देंगे, जो बबल रहते हैं वो अगर नहीं ख़त्म होते हैं ना तो ढक्कन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब एयर निकल जाती है आसानी से ढक्कन लग जाता है, तो इसके लिए और टाइम वेस्ट करना पड़ता है। अब जो भी ज़रूरी सामान है, जो ज़रूरी मसाले हैं ना वो भर देते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, ये तो बेसिक से मसाले रहते हैं और डेली के खाने में इस्तेमाल होते ही होते हैं। अच्छा, जितने भी मसाले के पैकेट हैं ना वो मैंने पहले ही कट करके रख दिए थे, एक साथ 2 पैकेट, 2 पाउच कट करके रख दिए। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से भरते हैं। और उसके बाद में ढक्कन लगाना, डब्बे वगैरह मैंने धो के उधर से लेके आ गई थी वो वाले किचन से।
अब मसालादानी तैयार कर लेते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। अब आदत पड़ गई है, एक ही डब्बा उठाओ और खाना बन जाता है। पहले ये होता है जितने भी मसाले डलते थे सारे अलग अलग भर के रखना पड़ता था और भर के रखते ही थे, और वो सारे काम करने की आदत भी पड़ी थी। ये वाले मसालादानी में एक ऊपर से प्लेट है, इसमें अगर एक्स्ट्रा कोई पाउच वगैरह रखना है, मैगी मसाला या गरम मसाले का पाउच, तो आराम से उसमें आ जाता है, प्लस चम्मच भी आ जाता है। अब ये वाली जो ऊपर सेल्फ बनी है, भाई साहब मिस्त्री ने क्या गलती किया है ना कि जो ऊपर की फर्शी है ना वो गलत लगा दिए हैं, चिकना साइड नीचे कर दिया और जो खड़बड़ा था वो ऊपर। एकदम साफ़ कर दी हूँ लेकिन दिखने में इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं है। अब यहाँ पर खासकर जग और टिफ़िन और जो मसाले के डिब्बे हैं। फाइनली मेरा किचन सेट हो गया है। पानी बिल्कुल ज़रूरी है, यहाँ पर पीने के पानी की कैन भर के रखना पड़ता है क्योंकि नल वगैरह नहीं है। ऊपर आ गया है मसाले, कप, गिलास और थाली की बास्केट, नीचे कटोरी आ गई और मिक्सर। बॉटल रखने के लिए कोई साधन नहीं है। अभी मैंने ट्रे में रखी हूँ लेकिन मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए। यहाँ पर ये कपूरदानी है, बोर्ड पे बिल्कुल भी मत जाना, बोर्ड करंट मारता है, इसको मैं छूती भी नहीं और साफ़ भी नहीं जल्दी करती हूँ। और यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है, ये वाला कंटेनर एकदम हल्का है, बड़े चम्मच इसमें रखेंगे ना इधर उलट पलट जाएगा, तो इसके लिए मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। सबसे नीचे वाली शेल्फ में रखी हूँ मसालादानी, फिर चकला बेलन और 2-3 डब्बे। 2 डब्बे ना रोटी वगैरह काम में आते हैं। मटका स्टैंड अभी उधर वाले घर में है, लाना बाकी है, और मटका मैंने अभी काउंटर टॉप के ऊपर रखा है। भाई चाय की तपेली ऊपर टंग गई है और ये है सिंक एरिया कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर नीचे डस्टबिन वगैरह रखने की जगह है, आराम से मटका मैंने खाली करके रख दी हूँ, और ये थैली टंगी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं साफ़ सफाई के लिए। अब बगल में ही देखो तो ये है दुकान का सामान भर के रूम, और आगे जो रूम देख रहे हैं उसमें है दुकान, तो मुझे सामान लाने में भी दिक्कत नहीं रहेगी, इसे फट से दुकान में जा सकते हैं।